है। चरणों में बैठ के गुरुवर के चरणों में योग की पूंजी पाए जा, ज्ञान की पूंजी पाए जा। एक दिन के 100 दिन होंगे, एक दिन के 100 दिन होंगे, ये सौभाग्य मनाए ना। बैठ के गुरुवर के चरणों में, बैठ के सद्गुरु के चरणों में। पोर्ट मीडिया इंस्टॉल झालं गाणं संपर्क करून मन अटके भटके जब प्राणी, मन अटके भटके जब प्राणी, आजा गुरु के द्वार, ओ प्राणी आजा आपल्याला आणखीन 15-20 मिनिटं के करायची 3 द्वार। गाणी ओ 15-20 इनके मिनिटांना ज्ञान समंदर में तो 5-5 इनके मिनिटं करायची योग कपालभाती 5 मिनिटं समंदर कारण 99,000 नीट होते कपालभाती 99,000 पोटाची लिव्हरची किडनीची लगाए जा। बैठ के सद्गुरु के चरणों में, प्राणांचा राजा बैठ काय जाता के गुरुवर के चरणों में। पद्मसंमध्ये थकले तरी पद्मसन काढून टाकायचं बरं का थकले 7 वाजता तिथेच बसायचं तिथे बसायचं चालते निश दिन रोज बसताव ना गुरुवर राह दिखाए, पद्मासन निश काढायचं दिन तर 7 गुरुवर वाजता बसायचं राह दिखाए, तू काहे घबराए नॉर्मल ठेवायचं आपण प्राणी, तू काहे घबराए। गुरु आराधन गुरु की काय तिथे नाही ना गुरु आराधन तिथे काय गुरु की महिमा, बस गुरु खाने के बाद ये चीज़ ध्यान में रखो आराधन कपाल गुरु काय की तुम्ही महिमा। तू श्रद्धा से गाए जा, बैठ के सद्गुरु के चरणों में, बैठ के गुरुवर के चरणों में।
अभ्यास किया। इसका नाम है कपालभाति। कपालभाति एक क्रिया है, और इससे पहले जो किया था भस्त्रिका प्राणायाम। कपालभाति षटकर्म की क्रिया है। धोती, वस्ती, नोली, नेति, त्राटक, कपालभाति। कपालभाति को राजा कहा जाता है क्रियाओं का। और कपालभाति यानी कफ को दूर करने वाला अभ्यास। और दूसरा अर्थ होता है कपाल यानी चेहरे पर सुंदरता लाने वाला अभ्यास। ध्यान रहे, कपालभाति करते समय हमेशा ध्यान देना जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है 3 या 4 साल के बाद डॉक्टर या चिकित्सक के परामर्श से इस अभ्यास को करना है। हाई बीपी वाले और हृदय विकार वाले कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से करना है, आराम से करना है। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है, बहुत ही गुणकारी अभ्यास है कपालभाति। पेट अंदर और सांस बाहर। ये अभ्यास कैंसर जैसे विकार दूर करता है, मोटापा कम करता है, वज़न को संतुलित रखता है। गांठ किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो गाल ब्लैडर में हो या मस्तिष्क में हो, गांठ को भी दूर करने का कार्य करता है ये कपालभाति। इसलिए कपालभाति को क्रियाओं का राजा कहा जाता है। पेट अंदर और सांस बाहर इतनी सी। ये लिवर की एक्सरसाइज, किडनी की एक्सरसाइज, स्टमक की एक्सरसाइज कपालभाति, इसलिए इसको निरंतर करना है। 99 विकारों को दूर करने वाला अभ्यास कपालभाति। तो निरंतर जारी रखना है कपालभाति को, और हर रोज़ अपने जीवन में उतारना है। हर रोज़ कम से कम 5 मिनट जरूर करना है कपालभाति। जिस प्रकार से आपकी कपालभाति किया, इसी प्रकार से हर रोज़ कम से कम 5 मिनट जरूर करना है। और अगला अभ्यास करते हैं बाह्य प्राणायाम। सांसों को बाहर रोकते हैं, लेकिन जो नए साधक है उनने नहीं रोकना है सांसों को। और जब सांसों को बाहर रोकते हैं उसको बोलते हैं बाह्य प्राणायाम, और जब सांसों को अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं अंतकुंभक। तो ये दोनों अभ्यास करते हैं एक साथ। और उसके बाद जो अभ्यास करेंगे उसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई यानी उज्ज्वलता देने वाला अभ्यास। जो हमारे गायक है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास। जो टॉन्सिल है, थायराइड है, उसके लिए अच्छा अभ्यास उज्जाई प्राणायाम। तो करते हैं बाह्य प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम एक साथ। एक बार हाथों को करे रब, आँखों पर लगाए, एक बार फिर से रब करे, आँखों पे लगाए, आँखें अंदर से एक बार खोलना है। और शुरुआत करते हैं म्यूजिक के साथ करते हैं बाह्य प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम। हाथ जोड़ के नमन करके प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा नहीं सांस रोकना है, थोड़ा सा ही रोकना है। कितना सेकंड? 2 सेकंड। 2 सेकंड, ज़्यादा नहीं। मैं ज़्यादा रोकता हूँ, मैं 1 मिनट रोकता हूँ। आपने कितना? 1, 2, 3 इतना बोलने तक रोकना है ज़्यादा। सांसों को अंदर ही रोकना है, 2-3 सेकंड, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं रुकना, सांस रोक के नहीं जाना। जब बड़ी हो जाएगी तब सांस रोकना है, क्योंकि अभी जो हमारे सांस की गतिविधि कम होती है। जब बड़ी बन जाएगी तो सांस रोकना है, अभी थोड़ा ही रोकना, 2-3 सेकंड। चलिए नेक्स्ट अभ्यास उज्जाई प्राणायाम। चरणों से लग जाऊं मैं।
मैं आराधक दाता मेरे, इस दिन तेरी होत है। मैं आराधक दाता मेरे, निश दिन तेरी होत है। तेरी कृपा से ही मेरे जितना हम हाथों को रब करते हुए लगाएंगे ना चेहरे पे, चेहरा अच्छा लगता रहता है हमेशा। गिरिया वगैरह नहीं आती हैं, शरण थोड़ी सुनसुनी होती हैं। है जगदीश्वर, अनुलोम विलोम शरण 22 सांस लेना, दाहिनी छोड़ना, दाहिनी छोड़ना, 22 छोड़ना, आता है जगदीश्वर, अनुलोम तुझ विलोम। पर बलि बलि आराम से सांस लेना, आराम से छोड़ना, मैं ऐसा ध्यान में प्यार करो करो। दो प्रभु आधा करके देखो, ध्यान में। चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दो प्रभु जी, दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दो प्रभु जी, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दो प्रभु जी, ऐसा प्यार बहा दो प्रभु जी, चरणों से लग जाऊं मैं। जो अभ्यास चल रहा है उसका नाम है अनुलोम विलोम। ये अभ्यास दिल की समस्याएं, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस जैसे विकार दूर करने वाला अभ्यास है अनुलोम विलोम। ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाता है और शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए ले जाने का कार्य करता है अनुलोम विलोम। इसलिए इसको निरंतर करना है। 3 सावधानियाँ खास ध्यान रखें। छाती को कम और ज़्यादा न फुलाए, श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए और दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को लेना है और लयबद्ध तरीके से सांसों को छोड़ना है। अभ्यास का नाम अनुलोम विलोम। बहुत ही गुणकारी और बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है ये। अनुलोम विलोम को जारी रखना है। एक बार हाथों को करे रब, चेहरे पर लगाए, लगातार जारी रखते हैं। एक बार फिर से म्यूजिक के साथ अनुलोम विलोम का एक चक्र और लगाते हैं। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। भजन गातच का? भजन गातच का? मग ते वर दिसतात नाही. हृदय कमल, नयन कमल, सुमुख कमल, चरण कमल, कमल के तुम तेज कुंज, छवि ललित ललाम, ते आपला व्हिडिओ स्क्रीनवर बघत होतं 40,000 लोक रोज बघत स्क्रीनवर मात्र. आता यूट्यूबवर लिंक होईल ना, स्क्रीनवर बघते आणि करत होते घरी पण घर में बैठे बैठे करते सारे स्क्रीन ये बड़ा स्क्रीन नहीं होता उसके ऊपर देखते हैं हम सारे लोग देखते हैं. मैं आई लाइव में थोड़ी बात देखती हूँ.
राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, लाइन राम डाटा तुरंत खत्म सा हो जाता है ना। पति नहीं राम वाईफाई अपना घर में सा है, यहाँ नहीं त्राता, है वाईफाई उधर घर में है। सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, घर में राम है। सा मित्र न राम सा दाता, नमस्कार। सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, स्वभाव से उदार शान, स्वभाव से उदार शान, सब गुणों के भान, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरा विनय भरा हृदय करे, विनय भरा हृदय करे, सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। सारे जग पे प्राण है राम, राम राम। ऋषि मुनियों का ध्यान है राम, गंधर्वों का गान है राम, मर्यादा का भान है राम, पतितों का उत्थान है राम, धनुधारी धनवान है राम, निश्चित ही निर्वाण है राम, सबको लगे भगवान है राम, सबको लगे भगवान है राम, सबको लगे भगवान है राम, सारे जग के प्राण है राम, ऋषियों का है ध्यान है राम, गंधर्वों का गान है राम, मर्यादा का भान है राम, पतितों का उत्थान है राम, धनुधारी धनवान है राम, बोर हो तुम्हारे कैमरे निश्चित ही कैमरा निर्वाण है राम, सबको लगे भगवान है राम, सबको लगे भगवान है राम, जन्म मरण से मुक्ति हो, जन्म मरण से मुक्ति हो, जपो जो राम राम, ऐसे है मेरे जैसे ये राम, गाना खत्म हो जाता है, ये पुराना खत्म हो जाता है 5 मिनट में। मेरे राम, हमें बस हो गए 15-10 मिनट है यार। मेरे राम, हाथ तरफ पूरा ऐसा रुको रुको मेरे राम, रुको रुको आगे बंद कर दो। विनय भरा हृदय करे, विनय भरा हृदय करे, सदा जिन्हें आगे बस प्रणाम, ऐसे आवाज नहीं आती। है मेरे। तो ये था अनुलोम विलोम और आप करते हैं ब्राह्मरी प्राणायाम। तो 5 मिनट का और सेशन है। कृपा
करो अनामयं निरामयम् अनामयं निरामयं दया करो कृपा करो दया करो कृपा करो करके काया कल्प तुम करके काया कल्प तुम दया करो कृपा करो दया करो कृपा करो अनामयं निरामयम् सुगंधि पुष्टि दान कर सुदिव्य शक्ति दीजिए मिटा के मन विकार सब अनन्य भक्ति दीजिए सुगंधि पुष्टि दान कर सुदिव्य शक्ति दीजिए मिटा के मन विकार सब अनन्य भक्ति दीजिए प्रभामयं विभामयं प्रभामयं विभामयं दया करो कृपा करो अनामयं निरामयं दया करो कृपा करो दया करो कृपा करो अनामयं निरामयम् तुम ही हो तुम ही हो प्राण शक्ति हो मन की शांति भी तुम ही हो प्राण शक्ति हो मन की शांति भी खोज तेज वाणी का उनैन ज्योति ही तुम्ही दयामयं कृपामयं दयामयं कृपामयं दया करो कृपा करो अनामयं निरामयं दया करो कृपा करो दया करो कृपा करो करके काया कल्प तुम करके काया कल्प तुम दया करो कृपा करो दया करो कृपा करो अनामयं निरामयम् मिटा दो उलझने सभी मिटा दो उलझने सभी बने यह शांत जिंदगी
छटामयम् कलामयं छटामयम् कलामयं छटामयं दया करो कृपा करो अनामयं निरामयं अनामयं निरामयं दया करो कृपा करो दया करो कृपा करो करके काया कल्प तुम करके काया कल्प तुम दया करो कृपा करो दया करो कृपा करो अनामयं निरामयं तो ये अभ्यास था कपालभाति जो षटकर्म की क्रिया है। तो जब भी आपको मौका मिले सुबह के समय में तो कम से कम 15-20 मिनट कपालभाति ज़रूर करें। समय नहीं मिला तो 5 मिनट करें ज़रूर। ये खाली पेट करना चाहिए। और आप करते हैं भ्रामरी प्राणायाम और उसके बाद सोम साधना ध्यान। तो हाथों को एक बार रब करें, चेहरे पर लगाए। और आप करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। कानों को बंद करना है, आँखों को बंद करना है और क्षणमुक्ति मुद्रा लगाना है हाथों की। और 3 बार गुनगुनाना है भौरे की गुंजन के समान। ये ब्रेन को ऑक्सीजन देने वाली एक्सरसाइज है। जिनको नींद नहीं आती, जो डिप्रेशन के शिकार है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास। होने से 5 मिनट पहले ये ज़रूर करें। अभ्यास का नाम भ्रामरी प्राणायाम। करते हैं थोड़ा म्यूजिक के साथ। क्लेश लगा हुआ ईश्वर के जो भगत उसे कोई क्लेश लगा जब योग की गंगा जब योग की गंगा में नहाया तन मन में रोग जमाना रहा तन मन में रोग जमाना रहा छिपाना
देखिए इस प्रकार से योग अभ्यास करना है। तो ये पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई की है निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है। तो ये पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावर्गानी, ये अष्टांग योग का पालन करना इस संगम युग यानी कलयुग के अंदर बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरत बनी है प्राणायाम की, क्योंकि प्राणायाम से हमारे शरीर के टॉक्सिन डिटॉक्सिन बाहर निकालते हैं। जितनी भी हम केमिकल युक्त चीज़ें खा रहे हैं उसको बाहर फेंकने का कार्य प्राणायाम करते हैं। जो हमारे जो लंग्स है उसके अंदर सारा जितने भी हमारे फेफड़ों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने के कारण इसको बाहर फेंकने का कार्य जैसा कि भस्त्रिका है वो प्राणायाम करते हैं। इसलिए निरंतर प्राणायाम का अभ्यास योग अभ्यास करना जरूरी होता है, इसलिए अष्टांग योग का पालन करना जरूरी होता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं आगे कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावर्गानी, ये 8 अंग है योग के, अष्टांग योग के। पहला है यम। यम 5 प्रकार का है, अहिंसा सत्य अस्थय ब्रह्मचर्य परिग्रह। नियम 5 प्रकार के हैं, शौच संतोष स्वाध्याय ईश्वर परिधान। अहिंसा सत्य अस्थय ब्रह्मचर्य परिग्रह पंच यम। शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर परिधान पंच नियम। तस्मीन सती सास प्रसास तीर्गति विच्छेद प्राणायाम। स्थिरम सूक्ष्म आसनम स्व विचारा संप्रयोगे चित्त स्वरूप अनुकार इंद्रिया न प्रत्याहार, सब इंद्रिया को प्रचार हो जाता है और देशबंध चित्त से धारणा बन जाती है आगे। और उसके बाद जब धारणा बन जाती है तो देशबंध चित्त से धारणा के बाद तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, सभी तंत्र को एकाग्र करने का कार्य करता है ध्यान। और जब ध्यान लगता है प्रभु से तो आगे अवस्था तदेय आत्मात्र निर्वास्यम स्वरूप शून्य में व समाधि, तो समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, उसके आगे मोक्ष और उसके आगे एक स्वर्ग होता है। तो इसी प्रकार से अष्टांग योग का पालन करें, कुछ खाने पीने के नियम उसका पालन करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठते ही गुनगुना पानी पे, फल फ्रूट सुबह खाए, दोपहर में खाए, शाम को सोते समय दूध पीना है, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना है 5 से लेकर 15 मिनट और पानी पीना है ताड़ासन में बैठ के। तो ये कुछ खाने पीने के नियम हैं, जो 45 नियम है, इसको मैं भेजता रहता हूँ हमेशा ग्रुप में। तो ग्रुप में बने रहिए और घर में बैठे बैठे योग अभ्यास करें। ऐसा योग अभ्यास आपको पूरे कहीं बहुत ही कम मिलेगा ऐसा, क्योंकि ये तो कुछ एक्सरसाइज मिलिट्री की है, कुछ मुरारजी साई राष्ट्रीय योग संस्थान, कुछ पतंजलि योग पीठ से, तो अलग अलग जगह से इसको लिया गया है। इसलिए ऐसा प्रोग्राम आपको ग्रुप के ऊपर नहीं मिलेगा, ना किसी यूट्यूब के ऊपर मिलेगा, क्योंकि ये तो मिक्स प्रोग्राम है। और हर एक संस्था से 12-13 संस्था है, जहाँ जहाँ शिक्षा प्राप्त की है योगा की, वहाँ से ये अभ्यास जोड़े गए हैं यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। तो इसको निरंतर करें और अपने जीवन में योग को उतारें। यदि आप स्वस्थ है तो पूरा विश्व स्वस्थ है, और पूरा भारत योग करता है तो कोई बीमारी भारत के अंदर रहेगी नहीं। और काम क्रोध लोभ वासना से हमारा मन दूर रहेगा, सारे इतरों से दूर रहेगा, सारे विषयों से दूर रहेगा, और अपने आप को पहचानने की एक कला योग है। बहुत बड़ी शक्ति है आपके पास, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारे पास कितनी शक्ति है। लेकिन जब योग करते हो तो आंतरिक शक्ति जागृत हो जाती है और प्रभु से ध्यान लगना शुरू हो जाता है। इसलिए इसको निरंतर करना है योग को, और जीवन में उतारना है अपने योग को, और अष्टांग योग का पालन करते रहना है। और अब जो नेक्स्ट अभ्यास है वो है षटकर्म, उसमें जल नीति और कुंजल का अभ्यास है। तो मिलते हैं अगले कार्यक्रम के लिए। एक बार ओम उच्चार और शरीर भवन्तु मेरे साथ ओम सर्वे भवन्तु
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े माता पिता गुरुजन को नमन करते, हाथों को रब करे, आँखों पे लगाए, एक बार फिर से रब करे, आँखों पे लगाए, आँखें अंदर से एक बार खोलिए, कान और चेहरे सबकी बात पता। आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम के लिए दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।